हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 7th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। पहला पॉइंट है कि भारत में पहला क्रिकेट क्लब जो था वो किसने खोला था? पारसियों के द्वारा। दूसरा है कि महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट के आलोचक क्यों थे? तीसरा है कि आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस क्यों रख दिया गया? और नेक्स्ट है आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। पहला हम देखते हैं कि भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला। पारसी कौन होते हैं? पारसी एक धर्म होता है, जैसे हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम है, इसी तरह से पारसी धर्म है। इसकी शुरुआत मानी जाती है कि ईरान के जो जरथुस्त्र थे वहाँ से पारसी धर्म की शुरुआत हुई थी। तो पहला जो क्रिकेट क्लब बनाया इंडिया में वो बनाया था पारसियों ने। पारसी समुदाय ज़्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न थे। जो पारसी समुदाय था, जो पारसी धर्म के जो लोग थे भारत में, वो ज़्यादातर क्या करते थे? व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे। इनका व्यापार केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी फैला हुआ था। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार करते थे। अतः अपने आप को शासकों के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढालने के लिए इन्होंने क्रिकेट खेलना आरंभ किया। शासकों के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप का मतलब क्या है? हमने देखा कि जो क्रिकेट है वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी। इंग्लैंड के लोग खेलते थे, स्टार्टिंग में गोरे लोग खेलते थे। अब जो पारसी थे ये व्यापार करते थे उनके साथ, तो इनको क्या लगता था कि भाई अगर हम उनका जो है गेम है उसको शुरुआत करेंगे खेलने की तो उनके साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो यहाँ से शुरुआत जो है की पारसियों ने। इससे इन्हें ब्रिटिश उच्च वर्ग के बीच उठने बैठने का मौका भी मिलता था। उनके साथ खेलते थे, उनके साथ जो है मेलजोल के साथ इनके रिश्तों का जो है विस्तार करना चाहते थे, जो इनके व्यापारिक गतिविधियों के हित में था कि भाई मेल मिलाप इनके साथ बढ़ेगा तो हम जो है ट्रेड है वो अच्छे से व्यापार जो है वो कर पाएंगे इन लोगों के साथ। यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले भारत में क्रिकेट क्लबों की स्थापना की। इसलिए जो पारसी धर्म के जो लोग थे उन्होंने पहला क्रिकेट क्लब भारत में बनाया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट के आलोचक थे। पेंटागुलर टूर्नामेंट का मतलब क्या है? ये 5 जो है टीमों के बीच में होता था ये टूर्नामेंट। महात्मा गांधी ने इसकी आलोचना की। क्यों? महात्मा गांधी भारतीय जनमानस के अनुकूल पारंपरिक देसी खेलों के पक्ष में थे। अब जो महात्मा गांधी है वो क्रिकेट को देसी तो मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये तो गोरों के द्वारा खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल था। उनका मानना था कि क्रिकेट सुविधाभोगी लोगों का खेल है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा खेले जाने वाला गेम है ये देसी लोगों के द्वारा खेले जाने वाला खेल नहीं है। साथ ही ये काफ़ी खर्चीला है, इसमें समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। गांधी जी को लगता था कि भाई ये खर्चीला ज़्यादा है, इसमें जो है टाइम और मनी दोनों की ही वेस्टेज होती है। पुणे पेंटागुलर टूर्नामेंटों का आयोजन उनके मध्य होता है जिनका संगठन सांप्रदायिक और जातीय आधार पर किया जाता हो। और ये जो पेंटागुलर टूर्नामेंट होते थे इसमें कौन सी टीमें चुनते थे लोग? वे लोग सांप्रदायिक यानी धर्म और जाति के आधार पर उन लोगों का चुनाव किया जाता था। यानी जो संपन्न उच्च वर्ग थे, उच्च जाति के लोग थे, उनके द्वारा ही ये खेला जाता था। ये तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध था कि भाई इसमें राष्ट्रीय भावना जो है वो दिखाई नहीं देती है, तो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देते थे। यानी जो छोटे लोग हैं वो तो खेल नहीं सकते थे इस तरह के मैच। तो इसलिए जो गांधी जी थे वो उन्होंने इसकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो ये चाहते थे कि भाई सबको जो है समानता के साथ सब लोग एक साथ रहें। इस तरह का विभाजनकारी जो मानसिकता थी वो गांधी जी को पसंद नहीं थी, इसलिए वो इन मैच की आलोचना करते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। अगला है कि आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है अब? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। पहले क्या थी? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब जो ये इंपीरियल वर्ड है इसको चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि इंपीरियल वर्ड क्या दिखाता है? शाही। इसका मतलब क्या होता है? शाही, किसी सम्राट की जो शक्ति है उसको दिखाता है। यानी जो
मानसिकता है लोगों की वो क्या होनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्या है वो सबके लिए है, और इम्पीरियल शब्द है वो जो है एक संकुचित शब्द है, इसलिए इसको चेंज किया गया। आरंभ से ही विश्व क्रिकेट में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। पहले जो क्रिकेट खेला जाता था उसमें जो है ज़्यादा किसकी चलती थी, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। इंग्लैंड जो है वहाँ से हम कहते हैं कि भाई इसकी शुरुआत हुई थी, गोरे लोगों के द्वारा ये खेला जाता था। उनके पास आईसीसी द्वारा बनाए गए नियम और कार्यवाही की वीटो करने की ताकत थी। कोई भी जब गेम खेला जाता है, कोई भी मैच है, उसके जो नियम बनाए जाते हैं तो उनके ऊपर वीटो यानी एकाधिकार कि भाई उन्होंने कहा कि ये नियम बनाने हैं तो वही बनेंगे, और ये उन्होंने कहा कि ये बात नहीं मानी जानी, ये नियम नहीं बनाना, तो वो नहीं बनाया जाता था। ये वीटो किसके हाथ में थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। किंतु उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही विश्व क्रिकेट में इसके प्रभाव में कमी दर्ज की गई, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो क्रिकेट का प्रभाव है, क्रिकेट के ऊपर प्रभाव जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का कम होता गया। दूसरे क्रिकेट खेलने वाले जो देश थे जैसे भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा खेला जाता था। भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया था ये, पाकिस्तान में भी, वेस्ट इंडीज़ में भी। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो क्रिकेट इनके बीच जो है वो लोकप्रिय था इन देशों में, भारत में भी, वेस्ट इंडीज़ में भी, पाकिस्तान में भी। तो समय के साथ साथ इन देशों ने क्रिकेट के खेल में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभानी जो है वो शुरू कर दी थी। अब जो है जो इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है उसका जो है वीटो का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा था, बाकी देशों में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अतः आंग्ल ऑस्ट्रेलियाई धुरी का क्रिकेट पर असर कम होने लगा। आंग्ल ऑस्ट्रेलियाई का मतलब क्या है, आंग्ल का मतलब होता है जैसे कि नहीं दो के बीच, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दोनों की ही चलती थी, इनके पास ही वीटो थी। तो अब इनका प्रभाव और इनका असर जो है वो कम होने लगा था। उत्तर उपनिवेशवाद चरण में आईसीसी का नाम, तो बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल जो शब्द है वो वास्तव में कोई साम्राज्य, विश्व क्रिकेट का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी विश्व क्रिकेट यानी सभी देशों के लिए, ना कि साम्राज्यवादी किसी खास किसी स्थान के लिए, किसी क्षेत्र के लिए। तो इसलिए इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अगला है आईसीसी का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, वो पहले कहाँ था, लंदन में था, और अब कहाँ कर दिया गया है, उसको स्थानांतरित दुबई में। आंग्ल ऑस्ट्रेलियाई के प्रभाव के तहत आईसीसी का मुख्यालय लंदन से स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उत्तर उपनिवेशवाद चरण में क्रिकेट का व्यावसायिक स्वरूप उभर कर आया। पहले जो ये गेम था, ये लोग पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शौकिया तौर पर इसको खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गया था, एक व्यवसाय बन गया था, आमदनी का साधन नज़र आने लगा था लोगों को, और जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिष्ठा है वो नज़र आने लगी थी क्रिकेट में। चूँकि क्रिकेट में अधिकतर दर्शक भारतीय उपमहाद्वीप के थे, हमने देखा कि भारत में, पाकिस्तान में, इन जगह पर जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गया था ये। तो ये क्या था कि बेहतर व्यावसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी मुख्यालय को लंदन से दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो है वीटो किसके पास थी, नियम कौन बनाता था, ऑस्ट्रेलिया बनाता था या इंग्लैंड बनाता था। धीरे धीरे उनका जो है प्रभाव कम होने लगा, तो अब इसका जो हेडक्वार्टर था उसको भी चेंज कर दिया गया। लंदन कहाँ है, लंदन इंग्लैंड में है। अब लंदन से इसको दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ दुबई से लगातार आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय यानी वनडे मैचों में आईसीसी का बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता था। उनको लगता था कि दुबई से जो वनडे हैं, जो इंटरनेशनल वनडे मैच जो है वो उनका आयोजन किया जाएगा, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यह स्थानांतरण क्रिकेट में पश्चिम देशों के घटते प्रभाव का भी परिचायक है। पश्चिम देशों के घटते प्रभाव, पश्चिम देशों का मतलब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़, उनका प्रभाव जो है वो कम होने लगा था। तो इसलिए भी हम इसको देख सकते हैं कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, दुबई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।